अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हो। वैट मैनेजमेंट एप्लीकेशन उसके पार्ट 5 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पहले 4 पार्ट में हमने इसका देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट, उसके बाद सेटअप कुछ देखा था, फिर उसके बाद जर्नल एंट्रीज के लिए हम अपना जर्नल बना चुके हैं। उसमें देखा था कैसे एंट्रीज करनी है, और उसके साथ हम यहाँ पे आ गए थे लेजर रिपोर्ट्स पर कि यहाँ पे हमने अब लेजर रिपोर्ट जो है वो कैसे बनानी है। तो जब हम बना चुके हैं तो फॉर द पीरियड, फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट पीरियड के लिए अगर टैक्स जमा करा रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर अगर हम जूम करें थोड़ा सा, यहाँ पे आप 1 से लेके तो आप 331 तक जो है वो डेट लिखेंगे और देखेंगे कितना वैट जो है वो हमने वैट को रिसीव कितना किया है। तो ये यहाँ पे सारी हमारी रिपोर्ट आ जाएगी। तो टोटल जो हमने रिसीव किया वो हमारा यानी 25 है वैट जो हमने रिसीव किया हुआ। तो यहाँ से हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट हो गई और हम वैट एप्लीकेशन के ऊपर चलेंगे। यहाँ पे हम आ गए वैट रिटर्न। ये सबसे पहला जो फॉर्म है हमारे सामने उसको कहते हैं वैट सबमिटेड फॉर्म। अब ये वैट सबमिटेड फॉर्म जो है ये एक प्रॉपर, आप ऑनलाइन भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्रॉपर आपको ये मिल सकता है कि पूरा ये किस तरह जो है वो हम आपने सबमिट करना है अपना वैट। ये पूरा उसकी एप्लीकेशन बनी हुई है। उसके ऊपर हमारा TR नंबर आ जाएगा। ये देखिए हम कहाँ से ले रहे हैं इसको, ऑलरेडी TRN हमने लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हमने इसका नेम रख दिया TRN का, जिसे हमने ये बैन नंबर आ रहा है हमारा, ये हमारा यहाँ पे हमारा पीरियड आएगा वैट पीरियड। तो वैट पीरियड हमने जो कि यहाँ पे सेटअप पे आएंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे Q1। ये वैट पीरियड हमारा सेट हो गया। हम जाएंगे वैट एप्लीकेशन पे, तो ये कि जनवरी टू मार्च हमारा ये वैट पीरियड आ गया। अब नीचे यहाँ पे एक है कि हम अगर हम रिकॉर्ड रख रहे हैं प्रॉपर शीट के अंदर तो वहीं से हमारे पास ये रिकॉर्ड आ जाएगा टोटल यहाँ पर। लेकिन ये होता है कि इतना रिकॉर्ड है नहीं होता। तो अगर हम अबू धाबी में, तो अबू धाबी की ज़रा इन्वाइसेस यहाँ पे लिखेंगे, दुबई की है दुबई में लिखेंगे, शारजा की इन्वाइसेस शारजा में लिखेंगे, अजमान, उमर कोइन, रास अल खैमा और अल फुजीरा जो है उसकी इन्वाइसेस यहाँ पे आती है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख दिया कि जी एक इनवॉइस थी 500 उसकी अमाउंट है, उस पर वैट कितना ड्यू होगा हमारा। तो अगर 500 को हम वैट निकाले भी इसका, तो जैसे बताया था तो ये 25 यहाँ पर लिख देंगे 25। तो 500 इनवॉइस थी हमारी, 25 इसको वो टोटल अमाउंट उसकी इनवॉइस की लग देंगे। यहाँ पे हम मैनुअली आ जाएगा हमारा 25 वैट उसको ड्यू है। अब यहाँ पे हम ये लिखते जाएंगे। अगर और दुबई वगैरह की है, शारजा की है, तो मैं बस सिर्फ अगर 500 की है तो ज़रा हम उसका 500 ही लिखेंगे। तो इसी तरह हमारा वो चलता जाएगा। लेकिन अगर हम जैसे हम नहीं हमारी यहाँ पे 1000 की है, तो 1000 पे वैट हमारा फिर यहाँ पे आ जाएगा 52 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये नीचे देखिए टोटल हमारा 1000 टोटल जो है वो वैल्यू, और उसके पास हमारा वैट ड्यू है वो 50 था। उसके बाद नीचे अगर आप आए तो वैट ऑन एक्सपेंस एंड अदर इनपुट्स, जितने भी वैट जो है जो हमने पे किए हुए, ये वैट ऊपर वाला क्या है, ये वैट वो था कि जो हमारी सेल्स के ऊपर था, जो वैट हमने रिसीव किया या सर्विसेज के अगेंस्ट रिसीव किया या कुछ सेल्स की, कोई भी रेवेन्यू जनरेट हमने किया और उसके अगेंस्ट हमने वैट को रिसीव। और उसके बाद यहाँ पे अब हम ये जो हमारा एरिया है, ये वो एरिया है कि जो हमने एक्सपेंस, अब जो हमने पे किए, कोई भी हमने परचेजेस की, किसी भी तरह का एक्सपेंस था, हमने इनवाइस जनरेट हो चुकी, इनवाइस हमारे पास आई, उसके अगेंस्ट जो हमने पे किया, और उसमें देखेंगे हम अगर वैट वाली है तो उसको हम यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट एक्सपेंस यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोई भी अगर है, हम कहते हैं जी कि हमारे पास 500 की इनवाइस है टोटल, ये हमारा टोटल उसका ही वैट है। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर नेट वैट कितना आ जाएगा हमारे पास 50 टोटल आएगा, द टोटल वैल्यू ऑफ ड्यू टैक्स। और उसके बाद टोटल वैल्यू ऑफ रिकवरेबल, इतना हमने रिकवर हुआ हमारा, इतना हमने देना था गवर्नमेंट को, इतना हमने रिकवर हो गया। गवर्नमेंट को देंगे ना हम, ये हमारा ऊपर वाला ये हमारी लायबिलिटी ही है जो हम टैक्स अपना जितना भी इसको जो है वो देते हैं।
ये हमारी लायबिलिटी ही होती है। ये एक्सपेंस उसमें से माइनस करते जाएंगे और जो हमारा नेट जो वैट ड्यू है और वो है 25। और अगर ये वाला यहाँ पर ये माइनस में आ जाता है, इधर ये हमारा 25 जो है ये ज्यादा होता है फॉर एग्जाम्पल, उसको हम इसको ज्यादा कर दें अगर, तो फिर ये यहाँ पर हम उसको रिक्लेम करेंगे गवर्नमेंट से, में वो ऐसी सूरत कमी वैसे आती है। तो इस तरह ये जो पूरी हमारी वैट जो सबमिटेड फॉर्म है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा और ये हम सबमिट करेंगे। उसके बाद हमारी फॉर्म डाउनलोड होगा हमारा ड्यू का, उसी फॉर्म से एक फॉर्म को हम किसी भी जगह पे जाकर पे कर सकते हैं, सारी पे या कहीं भी उसको पे कर सकते हैं। उसको मंथली समरी देख लें। ये समरी अगर हम इसको रखना चाह रहे हैं, ये देखिए जनवरी में स्टैंडर्ड रेट सेल्स, जीरो रेट सेल्स, यानी फर्ज करें यहाँ पे हमने कितनी हमारी सेल्स हुई थी, हम कहते हैं जी कि 1000 जनवरी में हुई, या इसको हम 500 कर लें। जनवरी में जीरो रेट जीरो थी, सेल्स आउट ऑफ स्कोप इसको जीरो कर दें। टैक्सेबल एक्सपेंस, तो यहाँ पे टैक्सेबल एक्सपेंस जो है वो हम कर देते हैं, इसी पे कर दें, हम कर दें जी कि 50 कर देते हैं और यहाँ पे इसको जीरो कर दें। इसके बाद फरवरी में जीरो करें इसको, मार्च में हम कर देते हैं 500 0 0 और इसको हमने 250 कर दिया, इसको 250 कर दिया और ये जीरो। तो इस तरह जितना भी है हम पूरी जो यहाँ पर अब इसको आप सेंट्रलाइज में जो भी करना है वो आप कर लें, ये हो जाएगा। तो इस तरह पूरे जो ईयर की आपके पास समरी जो है ये भी आ जाएगी। ये फॉर द रिकॉर्ड है, फॉर द बिजनेस रिकॉर्ड वैट ईयरली समरी, तो पर आपके पास पूरी एक समरी आ जाएगी कि इतना हमारे पास टोटल सेल्स जो है वो स्टैंडर्ड रेट सेल्स रेवेन्यू वाली 5% जो था वो था सेल्स ही, और उसके बाद इतने हमारे टोटल एक्सपेंस जो है वो रिकवरेबल थे। और जीरो रेट इनवॉइसेस अगर हो कोई तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 50 लिख दें क्योंकि ये है जीरो रेट, तो उसको हम क्या कर सकते जीरो रेट कर, इसके ऊपर इनवॉइस तो है हमने पे तो किया है ये वाला सेल्स हम कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर हमने वैट जो है वो रिसीव नहीं किया। इसी तरह यहाँ पर भी आप, लेकिन ये मोस्टली जो है ये बात होता है कि हम इसके ऊपर सेल जब है तो हम उसके ऊपर टैक्स डालते ही हैं, तो इसको यहाँ पर ही इसको लिखनी होती है। और इनवॉइसेस यहाँ पर होती हैं कि टैक्सेबल एक्सपेंस जो है वो होते हैं, तो उसको हम बाद में यहाँ भी हम उसको लिखा जा सकता है। तो मोस्टली जब हम इनवॉइस जनरेट करते हैं तो उसके ऊपर हम टैक्स ऐड ही करते हैं। बाद होता है कि जो अब परचेज हमारी होती है उस पर होता है कि बाद में कुछ कस्टमर हम ऐसी चीज़ें परचेज करते हैं कि जो टैक्सेबल या रजिस्टर्ड नहीं होता, तो ज़रा उसकी कैश इनवॉइस होगी। आगे इनवॉइस वैट आउटपुट, यहाँ पर आप देखिए ये एक फॉर्म है, पूरा एक फॉर्म, यहाँ पे सिर्फ 1 आ रहा है ऑटोमेटिकली। हम ट्रांजैक्शन टाइप यहाँ पे और उसके बाद टैक्स पेयर TRN, ट्रांजैक्शन टाइप यहाँ पे हमने लिख दिया। ये है क्या, सबसे पहले स्टैंडर्ड रेट सप्लाईज, उसके बाद इनवॉइसेस वैट इनपुट ये आ जाएगा, उसके बाद जीरो रेट इनवॉइस आ जाएगी। गुड्स यहाँ पर ये तीन यहाँ पर सीरीज मैंने कहा था कि मोस्टली यूज होती है हमारी। तो वैट इनपुट यहाँ पर, तो ट्रांजैक्शन टाइप आप यहाँ पे कुछ भी आप कर लें, आप फर्ज करें आप सेल्स कर दें, सर्विस कर दें, सेल्स कर लेते हैं हम, सेल्स टैक्स पे TRN नंबर जो भी उस बंदे का होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आप कुछ भी इस तरह करके हम लिख देते हैं। कंपनी नेम, मेंबर कंपनी नेम इफ एप्लीकेबल, तो कंपनी नेम उसके ऊपर जो है वो अगर आप कर सकते हैं तो XYZ कर दें। टैक्स इनवॉइस या टैक्स क्रेडिट नोट नंबर, तो आप INV आप 001 कर दें। और टैक्स क्रेडिट नोट डेट क्या होगी हमारी, हम कहते हैं जी 1/1/2025 उसको दिया उसने हमने। टैक्स इनवॉइस टैक्स क्रेडिट नोट अमाउंट कितनी थी, अमाउंट हम कहते हैं जी 500 अमाउंट थी,
रिपोर्टिंग पीरियड फ्रॉम टू फ्रॉम, हम कहते हैं कि ये अब ऐसे कर देंगे, फर्स्ट 2 to 5 से 3 1 2 20, ये हो गया वैट अमाउंट। अब इसमें वैट अमाउंट कितनी होगी 25 कर देंगे हम। कस्टमर नेम, हमारा यहाँ पे आप कस्टमर नेम कह दें कि ABC कस्टमर, TRN क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सप्लाई। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने उसको क्या किया है, हम कहते हैं कि सर्विस, होम सर्विस, ओके, होम सर्विस हमने दी है फॉर इरिगेशन वर्क, और वैट एडजस्टमेंट इफ एनी, ठीक है, हम इसको 0 कर देते हैं, ये नहीं, ये हमारा डाटा हो गया। हम यहाँ पे इसको लिखा, ये यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे कंपनी नेम, मेंबर कंपनी नेम, यहाँ पे हम एक्चुअली अपनी कंपनी का नेम होगा यहाँ पर, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आप लिखें। अब ये डाटा है, हम कहते हैं इसको सेव, वन रिकॉर्ड हैज बीन सेव, ओके, आगे अब ये रिकॉर्ड सेव हो गया, हम कहेंगे न्यू, ये हमारे पास न्यू आ गया। अब ये रिकॉर्ड सेव कहाँ पे हो रहा है, देखेंगे हम कि कहाँ पे हो रहा है ये रिकॉर्ड सेव। तो उसके लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर क्लिक करें और हम कहते हैं जी कि अनहाइड, अनहाइड में अब ये देखें यहाँ पे सारी मैंने हाइड की हुई, तो स्टैंडर्ड रेटेड सेल्स, स्टैंडर्ड रेटेड परचेज, जीरो रेटेड सेल्स, ये सारी हैं। तो हमें सबसे पहले 3 इसको हम करते हैं जी ओके, ये ओके होगी। ये देखिए हमारे पास डाटा हमारा यहाँ पर ये सेव हो गया, ये डाटा सारा हमारा यहाँ पे सेव हुआ होगा। ये डाटा हमारा इसी तरह सेव होता जाए। इसी तरह यहां पर अगर हम इसको क्लिक करें, अब आगे इसको छोड़ दें, हम चलते हैं हम इसको वेट एप्लीकेशन पर, और हमारा आ जाएंगे हम अपनी, यहाँ पे आ गया, ये भी अब यहाँ पे बने परचेज है, टैक्स पेयर TRN, ये जो टैक्स पेयर TRN है वो क्या है, तो यहाँ पे हम उसका TRN नंबर लिख देंगे, ये हो गया। कंपनी नेम, मेंबर कंपनी, कंपनी का नेम यहाँ पे आ जाएगा, A.B.C आ जाएगा, टैक्स इनवाइस, टैक्स नोट आ जाएगा, तो INV हम कर देते हैं 101, और यहाँ पे आ गया टैक्स इनवाइस, क्रेडिट नोट, डेट हम उसकी कर देंगे कि नोट डेट, और उसके बाद फर्स्ट इनवाइस की डेट है 1/1/2025, लेकिन कहते हैं रिसीव कब हुई, रिसीव डेट, तो हम कहते हैं कि डेट उसकी 1 थी, हमें वो रिसीव हुई है 5/1/5/2025 को, और उसके बाद आगे चलिए, यहाँ पे आगे 5 जनवरी को हमें रिसीव हुई, और उसके बाद 1/1 को 5 जनवरी को रिसीव हुई। इसके बाद आएंगे कि रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड क्या है, वो तो हमारा से है कि यहां से हम इसको रिपोर्टिंग पीरियड कर सकते हैं कि जनवरी टू मार्च, यहाँ पे करते हैं अब टैक्स इनवाइस, क्रेडिट नोट, अमाउंट, इनवाइस की अमाउंट कितनी है, हम कहते हैं कि उसकी अमाउंट है जी 100 दिनों। यहाँ पर हम इसको फॉर्मेट जो है वो हमारा गलत है, तो हम इसका फॉर्मेट ये वाला यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, तो यहाँ पे इसको फॉर्मेट जनरल फॉर्मेट कर, ये यहाँ पे होगा 100 रुपया, वैट अमाउंट उसके ऊपर कितनी आ गई, तो 100 पे आपको वैट जो है वो कितनी अमाउंट हो तो आ जाएगा। यहाँ पे भी इसको हम स्टैंडर्ड करेंगे, ये करते हैं 5 वैट 100 पे 5 वैट आ गया। वैट अमाउंट रिसीव्ड, तो ये सेम ही होगा यार, इतनी ही रिसीव की है, इतना मतलब इतनी ही की है, तो इसको भी सेम फॉर्मेट कर देते हैं,
सेव हो गया। सप्लायर नेम, सप्लायर TRN नंबर। अब सप्लायर को ना हमारा हम कहते हैं कि XYZ सप्लायर है, तो उसका TRN नंबर जो है वो ये इस तरह से कोई कर। फिर ये डिस्क्रिप्शन, तो हम कहते हैं जी कि परचेज ऑफर फर्नीचर आइटम। तो वैट एडजस्टमेंट अगर वो है तो हम कहते हैं जीरो है। या हम कहते हैं जी सेव, वन रिकॉर्ड हैज बीन सेव्ड, ओके। न्यू रिकॉर्ड, तो यहाँ पे ये न्यू रिकॉर्ड होगा। अब हम कहते हैं कि ये तो सेव्ड है, इसको एक रिकॉर्ड सेव है। अब हम चाहेंगे यहाँ पर अनहाइड करते हैं हम उसको स्टैंडर्ड परचेज को। तो ये देखिए यहाँ पर एक हमारा एक रिकॉर्ड जो है वो सेव है। इस तरह हम एक्सेल में भी रिकॉर्ड जो है वो रखेंगे उसका, और सारी इनवॉइसेस का। और एक्सेल में ये सिंपल इनवॉइस का रिकॉर्ड जो है वो रखेंगे, इसका प्रिंट होने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमारे पास ये रिकॉर्ड आ जाएगा। और ताकि हमें यानी हमारी अगर कोई नुमाइंदा आता है टैक्स डिपार्टमेंट का तो उसको हम दिखा सकें। अदरवाइज जो है मेन हमने हमारा ये हमने यहाँ पे लेजर से रिपोर्ट जनरेट करनी है, और रिपोर्ट जनरेट करने के बाद हमारा मेन जो है वो हमने उसको वैट रिटर्न सबमिशन है हमारी मेन ये वाली, ये हमने करनी है। उसके बाद मंथली समरी अगर आप करना चाहें, ये सारी समरी जो है ये अपने रिकॉर्ड पर्पज के लिए है, ये जितने भी रिकॉर्डेड है ये अदरवाइज तो आपने ऑनलाइन जो भी सबमिट करना है उसकी सपोर्टिंग में है ये मंथली आपने ये बनाई हुई है प्रॉपर, ये प्रॉपर रिकॉर्ड आपका कंप्यूटर में भी है, और हार्ड कॉपी जो इनवॉइसेस की है वो भी आपके पास मौजूद है। तो अब यहाँ तक हो गया इसका वैट हमारा ये एप्लीकेशन। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये जो हमें नजर आ रही है, तो ये जो यहाँ हमें जा रहे हैं ये सिंपल ही क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हम दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हम राइट क्लिक करते, तो इसको हाइपरलिंक लगा हुआ है, प्लेस दिस डॉक्यूमेंट। यहां से हम जिसके ऊपर भी यहाँ पे लिंक लगाना है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक बटन है ये वाला, जो हमारे पास ये है, ये देखिए ओके, इनवैलिड। यहाँ पे हम इसको इसको राइट क्लिक करते हैं, इसके हम इसको रिमूव हाइपरलिंक कर देते हैं, दोबारा से राइट क्लिक करते हैं, हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं, ये हमारे सामने ये वाली विंडो खुलेगी। हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब हम क्या चाह रहे हैं, इसको जब क्लिक करें तो हमारा ये जो तो कौन सी विंडो पे हम जाना चाहिए या कौन सी शीट पे जाना चाहिए, तो किस पे हम चाह रहे हैं कि लेजर पे चले जाएं, जनरल लेजर पे चले जाएं, किसके ऊपर चले जाएं, चार्ट ऑफ अकाउंट है तो किसके ऊपर हम ये जाना चाह रहे हैं, इससे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हम ये देखें चार्ट ऑफ अकाउंट है, सेटअप है, जनरल है, लेजर है। हम कहते हैं हमें जनरल पे जाना है या सेटअप पे जाना है या चार्ट, हम जनरल पे चल रहे हैं ओके। अब हम जैसे इसको क्लिक करेंगे तो हम जनरल पे आ जाएंगे। जैसे मैंने इसको ये जनरल लेजर है, हम है जनरल के ऊपर, हम चाहते हैं लेजर पे जाए, तो लेजर को क्लिक करेंगे तो लेजर पे आ जाएंगे। इसी तरह इसको करेंगे हम, तो रेफरेंस यहाँ भी हमने इसको भी रेफरेंस जो है देना है कि एडिट हाइपरलिंक प्लेस दिस डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर हम इसको करते हैं जनरल, होम जो है हमारा जनरल। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो दोबारा से हम अपने जनरल में पहुंच जाए। अगर जैसे वैट रिटर्न को हमने करना है सीधा हम रिटर्न में चले जाए, सारे हमारे सामने है। यहाँ पे देखिए वैट रिटर्न है, उसके बाद मंथली समरी आ जाती है, इनवॉइस, ये सारे जो है। अब यहाँ पे होता है कि ये सेव और न्यू, ये सिंपल एक सेव उसकी माइक्रो के दो बटन है, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितना डाटा हम लिखेंगे ये वहां पे सेव हो जाएगा। अगर आपने देखा होगा कि ये जो है ये देखिए वैट रिटर्न जो है यहाँ से लेके ई से लेके एच तक हमें मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर सी आ जाता है, ABCRD सी से एच वैट रिटर्न। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये पी से लेके यू तक हमारे सामने डिस्प्ले हो जाता है, बाकी सबको हाइड हो जाता है। तो ये एक ही शीट के ऊपर है।
और उसके बाद हम कहते हैं जी कि इनवाइस वैट आउटपुट। तो ये हमारा जो मैंने एक उस ट्रांजेक्शन सेव के लिए बनाया था, ताकि थोड़ा सा यानी यूजर फॉर्म की तरह ये है। तो ये कहाँ से आ गया, हमारा वाई से लेके अब चलता है ये ए एल तक, ये हमारा जो आगे एन दिखा रहा है की है, ए एम तक रखेंगे कुछ। इसी तरह आउटपुट देख लें आप, ये जाता है यहाँ तक, सिग्रे की शीट पे आ रहे हैं, ये 0 रेट पे आगे ये भी यहाँ तक जाएगा। और उसके बाद यहाँ इसको हमने अभी आगे नहीं चढ़ा, हम ये सिर्फ इसी पे काम कर रहे हैं। तो यानी जैसे हमने इसके ऊपर किया है, यानी इसी तरह दूसरी के ऊपर भी है, गुड्स इंपोर्ट और ये यहाँ पे भी रख के उसको सबको इसके आगे अब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे वीबीए कोड इस पे इस्तेमाल हुआ है, सेव पे और न्यू पे। तो ये इसको देख लेते हैं, बाकी और मेरे हाल में इतना कोई ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा डिस्कस करने वाला है, ये बिल्कुल बेसिक है, आप इसको बना सकेंगे। फिर भी अगर कोई मुश्किल आती है तो आप उससे रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं हम डेवलपर से हम चलेंगे विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक पे आगे और यहाँ पे हम इसका देखते हैं जी कोड इसका, इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इसको पासवर्ड लगा देते हैं जी। ये हमारी शीट्स, ये हमारे फॉर्म चार्ट अकाउंट है, ये हमारा मॉड्यूल वेट डाटा सेव। डबल क्लिक करेंगे इसको, ये देखिए एड न्यू सेव सेल्स। ये ए को हमने देख लेना है, इसी को कॉपी पेस्ट करके तो बाकी जितनी भी हैं वो सारी ये उसके ऊपर हमने काम करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं इसको, पहले सेव को करते हैं एड न्यू, बल्कि सेव से पहले एड सेव सेल्स इनवॉइस। तो विद शीट, ये शीट नंबर 4 के ऊपर हमारा वैट एप्लीकेशन है, ये इसके ऊपर हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है। तो विद शीट 4 एंड विद करेंगे, और इसके ऊपर जो है अब ये देखिए कि कुछ वेरिएबल जो है वो यहीं पे ले लिए, मैंने सबसे ऊपर उनको कर लिया है। तो इस करने का ये है कि आप इस मॉड्यूल में उनको कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर इनसाइड यहाँ पे करेंगे तो ये फिर समझे कि वो जिस मॉड्यूल के अंदर करेंगे उसी के अंदर ही आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको या ऑप्शन एक्सप्रेशन के बाद यानी ऊपर कर लेते हैं तो ये जो है इसको आप फिर इस मॉड्यूल के अंदर रहते हुए कहीं भी जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तो इनवाइस आउटपुट रो एज अ लॉन्ग, सेल SCL सेल रो एज अ लॉन्ग, लास्ट रो एज अ लॉन्ग, लास्ट रिजल्ट रो एज अ लॉन्ग, ये आपने कुछ वेरिएबल ले लेने। आज यहाँ पे विद शीट 4 एंड विद कर देंगे हम। आपको पता है कि जब आप विद कर लेते हैं तो बार बार शीट का नेम लिखने की जरूरत नहीं होती, फिर डॉट से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि डॉट रेंज, यानी पता होता है कि ये फला शीट से आगे उसको कॉल कर रहा है। तो हम सेल SCL रो डॉट रेंज B5 डॉट वैल्यू, उसको इफ सिलेक्टेड रो इक्वल 0 देन एग्जिट सब। अगर तो ये सेल रो जो है ये B5 जो है ये 0 है, B5 के अंदर कोई भी रो नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये होगा कि अब इसको यहीं पे एग्जिट, हमारा कोड यहीं पे रुक जाएगा। इफ डॉट रेंज AM एड सिलेक्टेड रो डॉट वैल्यू इक्वल N देन न्यू रिकॉर्ड। तो देखिए क्या क्या है ये, हम चलते हैं अपने वैट एप्लीकेशन, यहाँ पे आएंगे, ये देखिए क्या कहते हैं AM, ये वाला जो है ये AM, अगर यहां पे N नहीं आ रहा, अगर तो इक्वल N है देन न्यू रिकॉर्ड। अगर यहां पे N आ रहा होगा तो ये न्यू रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज वो कस्टमर ऑलरेडी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, ऑलरेडी हमने उसको सेव किया हुआ। इनवाइस आउटपुट रो, ये हमने ऊपर ये एक वेरिएबल लिया, अब इसको डिफाइन करें, इसको वैल्यू दे दें इनवाइस इनपुट रो इक्वल शीट 5 डॉट रेंज
A999 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो +1। अब शीट 5 क्या है, स्टैंडर्ड रेट सेल्स, जिसके ऊपर हमने सेल्स को सेव करना है। तो उसका कॉलम ए से हम लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू देंगे उसको, डॉट एंड तक हमारा मैसेज जाए, वापस आए और जो खाली रो मिले उसको उसमें +1 करें, तो ये हमें एक फर्स्ट एम्प्टी रो मिल जाएगी, इनवाइस आउटपुट रो, यानी हमारे में इनवाइस आउटपुट की पहली रो मिल गई जिसके ऊपर हमने डाटा लेना है। ये हमने पिछले कई वीडियो में देखा होगा कि हम मोस्टली और भी तरीके हैं इसके रो लेने के डॉट सेल्स डॉट काउंट, उसको भी आप काउंट करते हैं। और यहाँ पे अगर आपने फर्स्ट एम्प्टी रो लेनी है तो यहाँ तक होगा फर्स्ट रो, लास्ट रो जो है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट एम्प्टी रो चाहिए तो +1 कर देंगे उसको, तो वो हमें एक पहली खाली रो मिल जाएगी। अब उसके बाद डॉट रेंज ए एम एंड सेल डॉट वैल्यू इक्वल इनवाइस आउटपुट डॉट रो, यानी ये वाली जो हमने ये वैल्यू जो उसको दी है, अब वो वैल्यू हमने यहाँ पे उसको किसके इक्वल होगी, ए एम वाली हमारा जो कार डॉट रेंज ए एम डॉट वैल्यू वो उसको इसके बराबर होगी। उसके बाद शीट 5 डॉट रेंज ओ एंड इनवाइस आउटपुट डॉट रो इक्वल रो, यानी हमारी ये जो शीट 5 है इसका, ये शीट 5 इसका कॉलम नंबर ओ में जो है रो का फार्मूला आ जाएगा, रो हमें वहां मिल जाएगी। जिस रो पे भी डाटा होगा, फॉर एग्जाम्पल 6 के ऊपर डाटा है तो जैसे फार्मूला रो का लगाएंगे हम तो उसके ऊपर वो 6 लिखा आ जाएगा। ये आप कैसे आपको दिखा दें। अगर तो ये सब कुछ ठीक हो तो फिर तो ये यहां तक ही ऐसा चलता है, एल्स क्या हो, इनवाइस आउट डॉट रेंज ए एम एंड सेल डॉट वैल्यू कस्टमर रो, फिर ये कस्टमर रो तब से हो, यानी अगर तो ये सब कुछ सही है फिर तो यहां तक, तो फिर तो जो कुछ आपने लिखा है वैसा ही कोड काम करेगा। अदरवाइज इनवाइस इनपुट ये वाला जो हमने वेरिएबल है, ये जो वैल्यू हमने इसको दी है, फिर इसके अंदर ये वैल्यू नहीं होगी, इसके अंदर फिर वैल्यू डॉट ए एम डॉट रेंज ए एम एंड सेल रो डॉट वैल्यू ये वाली आ जाएगी। ओके, अब हम जो है वो डाटा सेव करेंगे कि शीट 5 डॉट रेंज ए कॉलम से एंड इनवाइस आउटपुट रो ये वाली अप टू एन एंड इनवाइस आउटपुट रो ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज वाई एंड SEL रो टू अप टू AL एंड SL रो डॉट वैल्यू, यानी हमारी जो शीट 5 है उसका कॉलम ए से लेके एन तक जो है वो डाटा लेगा हमारा, जो हम इनपुट वाले दे रहे हैं उसको वाई से लेके AL तक। ये देखिए कहां से, ये देखिए ये वाला वाई से लेके हमारा AL तक, यहाँ पे जितना डाटा होगा जब हम सेव को क्लिक करेंगे तो हमारी जो इनवाइस जो शीट 5 है उसके ए से लेके AN तक सारा डाटा ये वाला सेव हो जाएगा। उसके बाद डॉट रेंज वाई एंड रो डॉट सेलेक्ट, ये वापस को आ जाएगा और मैसेज बॉक्स में मिल जाएगा कि 1 रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव्ड एंड विद। और ये हमारा सिंपल छोटा सा एक जैसे यूजर फॉर्म हमने बनाया है, तो अब यूजर फॉर्म से कैसे आपने डाटा सेव करना है, डाटा VBA यूजर फॉर्म के थ्रू आपने एक्सेल के ही कोई ही यूज किया है एज ए यूजर फॉर्म में। और यहाँ पे ऊपर आ जाए अब नया एड न्यू सेल्स वाइज, सेम विद शीट 4 एंड विद डॉट रेंज Y5 टू AM5 डॉट क्लियर कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले जैसे हम बटन को क्लिक करेंगे हमारा जो फॉर्म है वो Y5 से लेके AM5 तक उसका बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक बात याद रखिए, जब भी आपने सिर्फ डाटा क्लियर करना है, फॉर्मेट उसका क्लियर नहीं करना, उसका जैसे बोल्ड बना हुआ है, अंडरलाइन है और उसका फॉन्ट नंबर के नेम चेंज जो ना हो, तो हम करेंगे क्लियर कंटेंट। मगर अगर हम सिंपल उसको डॉट क्लियर कर देंगे तो वो बिल्कुल उसको टोटली तौर पर क्लियर कर देगा, जितने भी उसके फॉर्मेशन है वो भी उसके साथ खत्म हो। SL रो डॉट रेंज Y999 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो +1। तो अब यहाँ पे हमने SL रो निकाली, डॉट रेंज B5 डॉट वैल्यू इक्वल सिलेक्टेड रो, तो B5 है उसके अंदर आ जाएगा SL रो आ जाएगी, और डॉट रेंज AM एंड SL रो डॉट वैल्यू इक्वल N, वो जो AM है
वो मैच होकर सेलेक्टेड रो के साथ जो भी रो होगी उसके आगे आज क्या आ जाएगा एन लिखा आ जाएगा। डॉट रेंज वाई एट सेलेक्टेड रो डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज B6 डॉट वैल्यू, और उसके बाद डॉट रेंज वाई एट सेलेक्टेड रो डॉट सेलेक्ट, ये उसको डॉट सेलेक्ट होगा। एक्टिव विंडो डॉट स्क्रोल बार डॉट रेंज Y99 डॉट एंड एक्सएलएफ डॉट रो -3, और उसके बाद एंड विथ करेंगे हम इसको और एंड सब हो जाएगा, ये हमारा एड न्यू वाला हो जाएगा। ये सेव और ये न्यू। अब जो दो बटन लेंगे हम, इसको क्लिक करेंगे, असाइन माइक्रो करेंगे और यहाँ पे उसको माइक्रो असाइन कर देंगे जो भी माइक्रो हमने लेनी। इसी तरह जो न्यू वाली माइक्रो है उसको करेंगे, असाइन माइक्रो करेंगे और उसको यहाँ से माइक्रो उसकी दे देंगे, तो ये हमारा एक सिंपल जो है वो हो जाएगा। अब इसके बाद बाकी जो सारी शीट्स है अगर आप देखें तो सिर्फ सेम है, सिर्फ हमने अब ये देखें ये हमने शीट 4 के साथ किया, ये भी शीट 4 के साथ सब कुछ सेम है, सिर्फ हमने जो डाटा सेव करना है वो अगर आप देखेंगे ये इसका शीट 5 है, इसका शीट 6 आ जाएगा, परचेज वाले का नीचे आ जाएगा, और फिर इसका 0 वाले का शीट 7 आ जाएगा। तो बाकी चार्ट ऑफ अकाउंट वाला या हमारा डी उसके अंदर ट्रांजेक्शन में हम सेव करने को देख चुके हैं वाला। तो सिंपल ये दोनों है, आपने यही कॉपी पेस्ट करने हैं, और क्योंकि शीट 4 हर जगह पे रहेगी क्योंकि हमने शीट 4 को ही एज अ यूजर फॉर्म यूज कर रहे हैं, और बाकी जब हमने डाटा जो सेव करना है वहां पे जाके फिर हमारी शीट 4 जो है उसकी जगह शीट 4 के साथ शीट 5 फिर उसके बाद 6 फिर 7 जो भी शीट हमने यूज की है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक छोटी सी एप्लीकेशन थी वेट मैनेजमेंट एप्लीकेशन, इसको मैंने सिंपली तौर पे आप लोगों से डिस्कस किया है और ये कंप्लीट जो है वो अवेलेबल है, तो आप उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं। अगर इसको ये प्रॉपर किसी को ये चाहिए, अगर आप खुद बनाते हैं और उसमें कोई मुश्किल आती है तो आप उससे रब्ता कर सकते हैं। मैं उसके लिए आपको जो हद तक जो है वो हो सकेगा मैं आपकी जो है वो हेल्प करने के लिए तैयार हूं। तो बिल्कुल सिंपल है, मेरे ख्याल में इसकी जरूरत भी नहीं होगी, आप इसको खुद से बना लेंगे। इसको तो उसको खुद से बनाइए, अगर मुश्किल पेश आती है तो आप उससे रब्ता कर सकते हैं। तो इजाजत दीजिए, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अगले किसी प्रोग्राम के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।